नमस्कार, मैं रोहित रंजन और आप देख रहे हैं सच को सामने लाने वाला खास शो चमत्कार का लाइव टेस्ट। किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए आधुनिक मशीनों और अत्याधुनिक लैब टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक के महंत रघुनाथ महाराज ये काम चुटकियों में कर देते हैं, वो भी बिना किसी मशीन या लैब के, सिर्फ एक पत्थर से। इसलिए लोग उन्हें पत्थर वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यही नहीं, वो अपने देव बप्पा के आश्रम में आयुर्वेदिक दवाइयों से कैंसर, एड्स, टीबी, पैरालिसिस, दिल से जुड़ी बीमारियों को भी और लीवर के रोग का भी इलाज करते हैं। पहले देखिए उनके बारे में ये विस्तृत रिपोर्ट, फिर न्यूज़ नेशन के मंच पर महंत रघुनाथ महाराज उर्फ पत्थर वाले बाबा से जानेंगे उनके दावों की सच्चाई। सिर पर पत्थर रखकर हर बीमारी बता देते हैं बाबा। दिव्य पत्थर कैसे जान लेता है हर बीमारी का नाम। कपड़ों के स्पर्श से भी पत्थर पकड़ लेता है बीमारी। क्या है पत्थर वाले बाबा की सबसे बड़ी पहेली? इस दरबार में जो आंखों को दिखता है, कानों को सुनाई देता है, उस पर यकीन नहीं होता। बाबा बस सिर के ऊपर पत्थर रखते हैं और अगले ही पल उस इंसान की बीमारी के बारे में जान लेते हैं। तो क्या इस पत्थर में ऐसी दिव्य शक्ति मौजूद है जो हर बीमारी को डायग्नोज कर लेती है? विज्ञान के इस युग में शरीर में पल रही बीमारी को जानने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों और लैब टेस्ट की जरूरत होती है। कई बार तो बड़ी और अत्याधुनिक मशीनें भी इसमें फेल हो जाती हैं, लेकिन दावा है कि बाबा का ये पत्थर आज तक एक भी मामले में फेल नहीं हुआ। जैसे ही उसे रोगी के सिर पर रखा गया, उसने झट से बीमारी को स्कैन कर बाबा को बता दिया। पत्थर वाले बाबा का पूरा नाम महंत रघुनाथ महाराज महामंडलेश्वर है, लेकिन लोग उन्हें फर्शी यानी पत्थर वाले बाबा या देव बाप्पा के नाम से भी जानते हैं। उनकी उम्र 70 वर्ष है और वो पिछले 50 वर्षों से लोगों का इलाज कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में उनका आश्रम है। उनसे इलाज करवाने वालों की लंबी फहरिस्त है। हर दिन उनके आश्रम में लोगों का तांता लगा रहता है। कई नेता, अभिनेता और मंत्री भी उनके इलाज से ठीक हो चुके हैं। ये हमारे समाज की वंश परंपरा से पाषाणी चिकित्सा है और उनको पर्ची को हम गुरु की परंपरा यानी गुरु की पादुका मानते हैं। और जो स्पर्श करने के बाद नहीं जैसी चिकित्सा करता है, लेकिन वहाँ पे जब भी पत्थर कोई भी मरीज के माथे पे रखने के बाद उनको पूछता है कि भाई आपको डायबिटीज है, वो हाँ बोले, ये चिकित्सा हाँ बोलते हैं, लेकिन हम उनको बताते आपको डायबिटीज है, उन्होंने हाँ बोला तो हम उनकी दवा देते हैं। महंत रघुनाथ महाराज का दावा है वो अपने चमत्कारी पत्थर से हर बीमारी को स्कैन कर लेते हैं। रोगी के सिर पर रखते ही उन्हें बीमारी का पता चल जाता है। यही नहीं, ये दिव्य पत्थर रोगी के कपड़े को भी स्कैन कर बीमारी का पता लगा लेने में सक्षम है। इसके बाद बाबा जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक दवाइयों से हर बीमारी को ठीक कर देते हैं। देव बाबा के आश्रम में किडनी, पीलिया, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के अलावा कैंसर, टीबी, लकवा, हृदय रोग और लिवर जैसी घातक बीमारियों का इलाज किया जाता है। और तो और दावा है कि उनके आश्रम में एड्स का भी इलाज होता है। सवाल है कि आखिर बाबा के इस दावे का आधार क्या है? तो वो आधार है देव बाप्पा के पास मौजूद ये दिव्य पत्थर, जो हर बीमारी को सिर पर रखते ही डायग्नोस कर लेता है। बाबा के रसूख का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण में भी उन्हें बतौर मेहमान बुलाया गया था। कई केंद्रीय और महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने भी उन्हें सम्मानित किया है। उनसे इलाज करवाने वालों में बड़े बड़े नेता, मंत्री तक शामिल हैं। बॉलीवुड के अभिनेताओं से लेकर सिंगर्स तक पहुंचते हैं। और दावा ये कि जो मेडिकल साइंस नहीं कर सका, वो पत्थर वाले बाबा ने कर दिखाया। और इसीलिए मराठी भली भांति जानता हूँ और गाने भी मराठी में भी गाता हूँ और हिंदी में फिल्मी गानों में जो है, जो डबल वॉइस जिसे कहते हैं, उसके लिए मैं प्रसिद्ध हूँ। और लता जी, रफ़ी साहब, किशोर दा, आशा जी, इन सब के गाने मैं गाता हूँ। आपने जो पूछा मुझसे कि नासिक में क्यों यहाँ पे हूँ मैं, देव बाप्पा के आश्रम में, मंदिर ही कहूँगा इसे मैं।
क्योंकि बीच में मेरा गला बैठ गया था और एक गायक के लिए गले से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं। और कई डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी जो है इसका इलाज हो नहीं पा रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या रीज़न है। और वैसे मुझे कोई आदत तो है नहीं। तो यहाँ पर जब मैं आया था तो एक चमत्कार जैसे ही हुआ कि बापा ने जो वो पत्थर है उनके पास उसे मेरे सर पर रख करके कई चीज़ें मेरे बारे में उन्होंने बताया। और फिर ये जब उन्हें पता चला कि गले में तकलीफ़ है, उन्होंने कहा ये गले से कोई आपका डायरेक्ट लेना देना है नहीं, आपके लिवर में कोई तकलीफ़ की वजह से आपको जो है गले में तकलीफ़ हो रही है और इसे मैं ठीक करूँगा। और ये जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा उसी में एक दिलासा मिल गया मुझे। लेकिन बाबा ने न सिर्फ अपने दिव्य पत्थर से उनकी बीमारी को स्कैन किया, बल्कि उनसे इलाज के बाद वो पूरी तरह ठीक भी हो गए। और उसी दिन उनके जो और शागिर्द हैं उनको भेज करके जंगल से मेरे लिए फ्रेश जो हैं जड़ी बूटियाँ तुड़वा कर ले आए थे और उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा के उनसे कहा कि इसे उबाल कर रखिए ना, आप देखोगे कितनी जल्दी आप ठीक हो जाते हो। और सचमुच एक ही हफ्ते में वो जो काढ़ा बनाकर मैं पीता था उससे मैं जो है मेरा गला एकदम से खुल गया। आयुर्वेद कहता है कि इंसान को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक यानी 3 प्रकार के दुख होते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि पत्थर वाले बाबा का चमत्कारी पत्थर तीनों ही तरह की इंसानी परेशानियों को स्कैन कर लेता है। 70 वर्ष के महंत रघुनाथ महाराज महाराष्ट्र के आदिवासी समाज से आते हैं और पत्थर को गुरु का स्वरूप मानते हैं। उनके मुताबिक ये सदियों पुरानी पद्धति है जो मौखिक रूप से उन तक पहुंची है। नासिक में उनका आश्रम पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है। दिव्य पत्थर से बीमारी को स्कैन करने के बाद वो मरीज को जड़ी बूटी देते हैं, साथ ही जरूरत के अनुसार आयुर्वेद की दवा भी देते हैं। दूसरे बाबाओं से अलग उनके आश्रम में आयुर्वेद के सिद्ध डॉक्टर भी होते हैं। तो क्या सच में ये पत्थर विज्ञान को चुनौती देता है? आखिर क्या है इस पत्थर की सच्चाई? और बाबा के पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां या गूढ़ पौराणिक ज्ञान है जिसके दम पर वो कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों को भी ठीक कर देते हैं? न्यूज नेशन के मंच पर आज होगी महंत रघुनाथ महाराज और पत्थर वाले बाबा के दावों की पड़ताल। तो अब मेरे साथ खुद महंत रघुनाथ दास महाराज जुड़ चुके हैं, पत्थर वाले बाबा भी इनको कहते हैं। तो महंत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं थोड़ा सा आपकी क्रिया के बारे में समझना चाहूँगा, पत्थर से कैसे इलाज होता है बीमारियों का? नमस्ते जी। ये अपना जो सोच है वो थोड़ी गलत है। देखिए, जैसे हर पेशेंट जो होते हैं, हमारे पास जो मरीज आते हैं, हम जो वो जो पत्थर है हमारा गुरु प्रसाद माना जाता है। जैसे साउथ में चले गए तो हम भक्तों को जो आशीर्वाद देते हैं, वैसे हम कई महानुभाव पंथ में पत्थर आंख में लगाते, वैसे हम गुरु पादुका मस्तक में रखते हैं। अच्छा, वो आशीर्वाद का स्वरूप होता है। अच्छा, उसके बाद हम कई मरीज को उनको पूछा जाता है और उनके रिपोर्ट देख के हम संजीवनी दे देते हैं। अच्छा, मतलब आप रिपोर्ट भी देखते हैं? पत्थर से चिकित्सा करते, ये सोच थोड़ी समाज में अलग तरह से चले गए। नहीं तो अच्छा किया, हम रिपोर्ट भी देखते हैं, हमारे पास डॉक्टर भी रहते हैं। अच्छा, नहीं अच्छा किया ना कि आपने स्पष्ट कर दिया, तो हम सबको भी समझ में आया। इसी को तो समझने के लिए मैंने आमंत्रित किया आपको कि आप बताएंगे जरा ये क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है। हाँ जी, ये प्रक्रिया विधि दवा देने की विधि होती है। अच्छा, ये प्रक्रिया हमारा गुरु प्रसाद माना जाता है। आप साउथ में जाएंगे तो भगवान का मुकुट माथे में रखा जाता है, मानव पंथ में जाए तो पत्थर आंखों में लगा जाता है। वैसे हमारी जिस समाज की परिभाषा है वो गुरु पादुका हम मस्तक में रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, तो मतलब इसकी कोई पुरातन कहानी रही होगी ना, जिसका सिलसिला अभी तक चल रहा है, जिस ट्रेडिशन को आप बता रहे हैं। आप इसकी पुरातन कहानी आप लोगों ने कभी जनजाति आदिवासी समाज का स्टडी नहीं सुन लो। पहले हमारी जो समाज की जी परिभाषा है, पहाड़ी में कोई राज वैद्य महान वैद्य नहीं रहते थे।
वहाँ पे हम पत्थर के निसर्ग को भगवान मानने वाला समाज है, पहाड़ी महंत है हम। और पहाड़ में जो समाज होता है वो पत्थर को भगवान मान के अपने माथे पे रखता है और उसको हम गुरु का स्वरूप मानते हैं। अच्छा, तो इस पे मेडिकल परंपरा हमारे गुरु से समाज से आ रही है। बहुत 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 अच्छी बात है। अच्छा है ना कि इसके बारे में भी हम अज्ञानी लोग भी जान पा रहे हैं और भी लोग जान पाएंगे ये पद्धति क्या है, ये प्रोसेस क्या है। क्योंकि अगर ये पहाड़ों पे था और अगर कुछ सीमाओं तक ही ये संचित रह गया तो हम चाहते हैं कि लोग इससे वंचित ना रहे। ये जब हाँ जी वंचित ना रहे। देखिए हमारा एक सोच है, हमारा आश्रम में कभी आप पधारे हो तो देखेंगे हमारे आश्रम में पूरा जड़ी बूटी यानी पेड़ पौधा लगा रहता है, उसको हम भगवान मानते हैं। प्रकृति को हम पृथ्वी माता को माता मानते हैं। उससे हम आवाहन, हमें जो आयुर्वेद माना जाता है भारतीय आयुर्वेदिक है, वो हर पेड़ पौधे का हम पूजा पाठ करके उसकी दवा बना के देते हैं। और दवा हम तो एक सिंपल एक देते हैं, बाकी तो सब हम अलग अलग डॉक्टर के पास से लेके देते हैं, पर खाली हम एक दो दवा हम जंगल की देते हैं। अच्छा, तो मतलब आपने आयुर्वेद की पढ़ाई की हुई है, इसका पूरा ज्ञान आपको है, तभी तो शायद आप आयुर्वेद से जुड़ा वो जिसे अभी संजीवनी आपने बताया था वो आप तैयार करके आयुर्वेद की ना 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 साहब जी, पहले सुनिए। जो जंगल के जो समाज होता है, आप लोगों ने अभी तक आदिवासी कोई पहाड़ी लोगों का कभी ही इंटरव्यू नहीं लिया और उसका ज्ञान क्या है समाज के सामने लाया भी नहीं। मेरे पास है, हम महाराष्ट्री नहीं, महाराष्ट्र में तो अंधश्रद्धा कानून होता है। यहाँ पे जो आदिवासी समाज होते हैं पहाड़ी, हमारी जो पूर्वज, वो पूर्वज में कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है। ये पौधा में क्या है, इसके छाल में क्या है, इसके जड़ में क्या है, वो बताते। वो हमारे परदादा दादा को बताते, दादा ने पिताजी को बताया, पिताजी ने हमको बनाया। और हमारे गुरु के परंपरा, हम नाथ संप्रदाय के द्वारा है, हर जड़ी यानी हम संजीवनी जो लेते हैं उसकी पूजा पाठ यानी आवाहन करके देना, उसको हम आयुर्वेद मानते हैं। अच्छा, नहीं अच्छा है ना। देखिए अगर हमने नहीं उसको समझा या नहीं जान पाए उस समुदाय को, तो आप अगर उसका प्रतिनिधित्व करते हुए समुदाय के बारे में बता रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। इसमें तो आपको उत्साहित होना चाहिए कि कम से कम आप ही वो जरिया बन गए जिससे हर कोई जान पाए। ओ देखिए साहब जी, हम ये काम, हम ये दरिया 78 यानी IC से अभी तक मेरे को ये करते करते लगभग 44-45 साल हो गए। पर उसके लिए ये समाज के लिए जैसे धर्म का, जैसे पहाड़ी लोग ये कैसे होते हैं, आदिवासी समाज होते हैं, हिंदू नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, शराब पीते, उसके लिए हम महामंडलेश्वरी महंत ही बन गए। वो समाज के लिए क्या धर्म क्या है वो सिखाने के लिए। और ये जो जड़ी बूटी है हम जो देते हैं उसको आप लोग जड़ी बूटी बोलते हैं, और फ्रूट का लाइसेंस लेके देते हैं उसको तुम आयुर्वेद कहलाते हैं। पर हमारे भारतीय तत्व ज्ञान के कोई भी जड़ी है, कोई ही संजीवनी, कोई भी पेड़ है, उसको पेड़ को पहले आवाहन करते यानी साधना करते और पूजा करके उसको हम वो मरीज को, जो कुछ मरीज है उसको दिया जाता है। अच्छा, तो ये डॉक्टर्स की टीम भी आपके साथ होती है आपने बताया, तो वो किस तरह के, वो आयुर्वेदाचार्य होते हैं या फिर वो एलोपैथ से जुड़े डॉक्टर होते हैं? कई डॉक्टर की टीम भी होती है हमारे। एक डॉक्टर पुरी है, एक डॉक्टर हरुकर है, यहाँ पे दोनों आयुर्वेद डॉक्टर रखते हैं। क्यों कि जो मेडिकल रिपोर्ट है हम जो देते हैं बराबर देते हैं। क्या मृत्यु के साथ मेरे पास जो आने वाले मरीज है बहुत क्रिटिकल होते हैं, और एक ही समाज के कि एक ही जात के, वह एक ही प्रांत के नहीं, पूरा भारतवर्ष में आते हैं। तो उसकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर कुछ ठीक है, ठीक हो गया तो हमको बाबा जी मानेंगे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हो तो हमको छोड़ने वाला नहीं। ये तो बहुत कठिन युग है, तो डॉक्टर रखना जरूरी होते हैं। अच्छा, तो मतलब डेली ये दरबार लगता है, डेली वहां पे लोग आते हैं? और डेली बाबा जी आपको जो साहब जी सुबह 4 डेली लगाए तो हम जिंदा रहेंगे कि ये अभी हमारी उम्र 70 साल का हो गई ले, अभी तो हमको करना ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारे वजह से किसको आनंद मिला ही हमारा धर्म के धरोहर है कि हम एक इंसान हैं, एक यहाँ पे पैदा हुए, हमको खुद को गुरु भी कह रहे हैं। हम देखिए
जो अच्छा समाज में उच्च राजघराने उच्च कोटि के समाज बनते हैं उसके शिष्य परिवार होते हैं। अरे हम तो पहाड़ी साधु है, हमारा कोई शिष्य नहीं बनेगा। एक सोच रही थी कि हमारी जी धर्म की धारवार है, जो जैसे हमारा एक पेड़ होता है, जैसा कि आप उदाहरण पकड़ ले, एक अर्जुन पेड़ पकड़ लिया तो उसको साल अलग होती है, जड़ अलग होता है, इसको पंचांग बोला जाता है। और हर पेड़ की जड़ कौन सा नक्षत्र में निकालना है, भारत आयुर्वेद शास्त्र ये कहलाता है कि हर पेड़, उसका दिमाग नहीं हो लेकिन हर पेड़ एक सचेतना होती है, उसको आवाहन करना पड़ता है, आवाहन करके देना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ती है, उसको साधना करना पड़ती है। एक पेड़ दूसरा चलती बुद्धि पेड़ को जो शरीर यानी भौतिक जो कारण इंसान को 3 बीमारी होती है, शारीरिक दुख अलग होते हैं, मानसिक दुख अलग होते हैं और बौद्धिक दुख अलग होते हैं। साधु जब भी बनता है तो साधु के पास साधना होती है, 3 ही दुख के लिए वो लोग आते हैं। तो हम आयुर्वेद पेशा जब करते हैं उसको हम जड़ी बूटी यानी संजीवनी बोलते हैं, हम संजीवनी उसको दे देते हैं। हमारे संजीवनी के पेड़ कभी आप आए तो हम आपको दे देंगे। हमारे मंदिर के बगल का हम पृथ्वी को माता मानते हैं और ये माता यहाँ पे भगवान प्रकट हुए हैं, तो भगवान की जो भूमि है ये पवित्र रखने के लिए वो पेड़ पौधे का हम जितना हमारे बच्चों का पालन करते हैं इतना वो पेड़ पौधे का भी पालन करते हैं हम लोग। चलिए, मुझे तो जानकर बड़ी खुशी हुई और मैं थोड़ा हैरान भी था कि मैं अब तक इस बात को क्यों नहीं जान पाया, और कम से कम आपके माध्यम से मुझे इसकी जानकारी मिली तो मुझे बड़ी खुशी है। मैं आपको कुछ और मेहमान हमारे साथ हैं उनके साथ भी जोड़ूंगा, वो भी आपको सुन रहे थे और हो सकता है उनके मन में भी कोई जिज्ञासा व प्रश्न हो तो वो भी जानना चाहेंगे ताकि उन तक भी ये ज्ञान और पहुँचे। तो मैं सबसे पहले मेहमानों से मिलवा देता हूँ। साध्वी विश्वरूपा हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर नीति शर्मा हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। डॉक्टर विनोद रैना हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। तो स्वागत है आप सभी का। आप तीनों ने सुन लिया कि महाराज जी क्या करते हैं। सबसे पहले साध्वी विश्वरूपा आप ही से शुरू करूँगा, बात करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, बात कीजिए। जी महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर आप कार्य कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो भी आप ये प्रक्रिया करते हैं, पत्थर के द्वारा करते हैं या औषधियों का करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि हमें इसका इतना ज्ञान नहीं है। आपको पीढ़ी दर पीढ़ी ये मिला हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये मिला हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि बड़ा संयम वाली बात है हाँ जी कि किसी के जीवन के साथ, किसी के भी जीवन के साथ सिर्फ एक भेड़ चाल में अब चलते आ रहे हैं तो हम रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि कोई आपके पास कोई बहुत गंभीर बीमारी वाला व्यक्ति आ जाए, अगर वहाँ ऐसा ना, और वो पूरी आस्था के साथ आएगा, अगर वो आपके पास आएगा तो पूरे विश्वास और आस्था के साथ आएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम तो आस्था के साथ ही आते हैं। बिल्कुल। और आप ये बताइए, जैसे बहुत सारे हमारे वेद भी हैं, ब्रह्म पुराण है, नारद पुराण है, अग्नि पुराण है, मार्कंडे पुराण है, शिव पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं। तो क्या ऐसी विद्या किसी किन्हीं पुराणों में लिखी हुई है? मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना, इसका अधिकार हम सुनो पहले जी, मेरी बात सुनो। डॉक्टर जी नहीं, डॉक्टर जी नहीं, ये साध्वी हैं, साध्वी विश्वरूपा है, पुराण है, नारद पुराण है जी। हाँ, वही साध्वी को बता रहे कि आप जो बोल रहे नारद पुराण, वेद पुराण, ब्रह्म पुराण, आओ माता जी 70 तक हमारे समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हाँ, तो यही हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, महाराज जी, मैं आपसे यही। माता जी तो मेरी बात सुनो, हम निर्मया आई, सुनो माता जी, मेरी बात सुनो। आओ माता जी मेरी बात सुनो, आप संत है, आप मैं निर्मया अखाड़े का महंत है और एक आदिवासी समाज से, तो तुम्हारे अखाड़े में मेरे को 100 बाय 150 की जगह दी है, तो हमारा ज्ञान आप कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते, स्वीकार भी नहीं कर सकते माता जी। नहीं, हम ज्ञान की बात नहीं कर रहे। ज्ञान देखिए, ज्वलंत उदाहरण देते हैं। मैं 2004 का महामंडलेश्वर बना हूं जी। बिल्कुल स्वागत है और बहुत अच्छी पदवी के साथ आप कार्य कर रहे हैं। हमारा कैसा आप ज्ञान स्वीकार करें? नहीं कर सकते हम। नहीं, हम स्वीकार की तो बात ही नहीं कर, हम तो प्रश्न कर रहे हैं आपसे। हम एक मानवता के नाते एक बात पूछ रहे हैं कि जब तक कोई बात प्रामाणिक नहीं है, सुनिए, जब तक कोई बात प्रामाणिक नहीं है, आज अगर ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, अगर आज ये हॉस्पिटल में जाके बैठते हैं तो मेरे हिसाब से नहीं मेरी जी बताइए संत महापुरुष जी बताइए, बोलिए जवाब दीजिए।
मेरी बात पहले आप सुनो, तुम वेद पुराण शास्त्र ये हमारे समाज पे नहीं था ना, हमको नहीं दिया ना आप लोगों ने। हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ आप तक नहीं पहुंचा, यही तो मैं पूछ रही हूँ। आज तो जब यहाँ बैठे हैं तो बहुत सारा माध्यम है, अगर हमने नहीं दिया तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें आप तक पहुंच चुकी हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप तक ये चीजें नहीं पहुंची हैं, जब नहीं मिला तो अब तो मिल रहा है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ से प्रमाणित जो आप करते हैं महाराज जी, ये कहाँ प्रमाणित है, कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि एक मानव के जीवन का हो सकता है, मैं शारीरिक बीमारी की चलो बात छोड़ भी दूं, हो सकता है कोई बहुत मानसिक रूप से बीमार आपके पास आ जाए। है ना माता जी, जो हम जो समाज, अरे मेरी बात सुनो पहले जी, बताएं बताएं, सुन रहे हैं, आपको ही सुन रहे हैं, बोलिए, बताएं बताएं महाराज जी, सुन रहे हैं। तो वो पढ़े नहीं थे ना, तो उसके पास क्या लिखा पड़ी रहेगी? नहीं, वो पढ़े नहीं थे, पर आप तो आज आप इस युग में हैं, सुनिए, तो आप आज समय में हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या इसे अच्छे से समझा, जो आपके गुरुओं के द्वारा दिया गया, जो आपके पूर्वजों के द्वारा दिया गया, क्या उस औषधि पे आपने शोध किया कि जो हम दे रहे हैं? क्योंकि शायद वो नाम भी नहीं जानते होंगे, वो बता देते होंगे, पहले के लोगों को तो अनुभव होता था। तो क्या आपने उस पर शोध किया कि हम किसी को वो औषधि दे रहे हैं तो क्या कहीं कोई आयुर्वेद का डॉक्टर उसको प्रमाणित करता है? क्या आप कौन प्रमाण, मैं बार बार यही मेरा प्रश्न आपसे, बताएं आप। अरे माता जी, तुम मेरे आश्रम में आई नहीं तो आपको क्या मालूम, हम जंगल में रहते हैं। अरे जो जंगल में जितने हम 334 पेड़ मेरे सामने हैं, 40 एकड़ खेती में हमने जड़ी बूटी लगाए। पेड़ का जड़ क्या है, पेड़ का गुण धर्म क्या है, आप ये कहना चाहते हैं महाराज जी कि आपको इतना अनुभव है, हमारे पास है ही। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, मैं मान गई हूँ, आप कह रहे हो मैं उसी परिवेश में रहा हूँ और आपका अनुभव है, आप कहते हैं कि मुझे हर चीज का अनुभव है, परंतु क्या सिर्फ हम अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विश्वास से क्या किसी के भी जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? बिल्कुल स्पष्ट एक सरल सा मेरा प्रश्न है, क्या सिर्फ मेरा अनुभव है, मैं भी बहुत चीजों की ज्ञाता हूं, परंतु क्या मैं सिर्फ उस विश्वास के साथ किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकती हूं? किसी के सर पे पत्थर मार सकती हूं, किसी को कोई जड़ी बूटी खिला सकती हूं, हो सकता है कोई कैंसर पीड़ित आ जाए, आते भी होंगे आपके पास, तो क्या सिर्फ उन जड़ी बूटियों से आपके पास ठीक हुए हैं लोग? और माता जी देखिए, हम खाली ना आप जो सोच रहे हैं ना, मैं पहले बोल रहे हैं 78 से कर रहे हैं, हमारा दादा पहले कर रहा था महारोग के लिए, और उसके बाद ये कैंसर आ गया। हमारे पास आने वाले सब कैंसर के ही मरीज होते हैं, और हम उनको 4 दिन की दवा देते, 5 दिन के ठीक लगा तो आना, नहीं तो नहीं बुलाते हम। ठीक है, ये पहले हमारी बात। साध्वी विशुद्ध, अब एक बार डॉक्टर रैना के पास चलिए। और हम किसका समय लेते भी नहीं, ये पहली बात सुनिए, हम किसकी समय लेता नहीं। ये डॉक्टर जो बोल रहे हैं ना कि हम किसके साथ खिलवाड़ा करना हमारा धर्म नहीं है। और दूसरी मेन बात, किसको फंसाना ही हमारा धर्म है। हम नाम के लिए नहीं करते, पैसा के लिए नहीं करते, और किसके लिए, क्या हमको बोल रहे हैं ना, हम ये जो समाज से आते हैं और वो समाज के लिए हमारा ज्ञान कोई स्वीकार नहीं कर सकते। ये माता जी बोल रहे हैं, अरे अभी तक 70 तक हमारे मुल्क में गीता पठन करने का अधिकार नहीं था। एक सेकंड, विश्वरूपा जी, महंत जी, आप जो कह रहे हैं वो बात तार्किक तौर पे सही है, लेकिन देखिए दिक्कत क्या है ना, अरे हम जंगली लोग हैं, हम पेड़ में चढ़ाना, पहाड़ में चढ़ाना। अरे मैं मान लिया उस बात को, आप अगर जिस राज्य से जुड़े हुए हैं और बता रहे आदिवासी समाज, मैं जिस राज्य से आता हूँ ना, उसका एक हिस्सा संथाल परगना ही है, वो संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। वहाँ आदिवासी समाज और जंगली क्षेत्र ज़्यादा है, तो मैं इस बात को जानता हूँ कि पेड़ पौधों का क्या महत्व होता है और पेड़ पौधों से किस तरह से उनका जुड़ाव होता है। चमत्कार का लाइव टेस्ट में अब तक आपने पत्थर वाले बाबा उर्फ महंत रघुनाथ महाराज के बारे में जाना, उनके दावों पर हमने उनसे बात की, लेकिन इन दावों की सच्चाई को जानना भी आवश्यक है। इसलिए शो में आगे हम हिंदू धर्माचार्यों और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अब दिखाते हैं आपको कि अब तक चमत्कार के लाइव टेस्ट में हुआ क्या क्या है। किसी के शरीर पर माता के आने का दावा,
किसी दरबार में सांप की तरह शरीर हिलाते और फुफकारते बाबा। कोई लगाते हैं भूत प्रेत की हाजिरी। तो कोई भभूत से करते हैं तमाम बीमारियों का इलाज। धर्म की आड़ में आस्था से खिलवाड़ करते ऐसे कई कथित फर्जी धर्मगुरुओं को आपने न्यूज नेशन के मंच पर अब तक देखा होगा और उनके दावों का पर्दाफाश भी होते देखा होगा। दरअसल आस्था और अंधविश्वास के बीच बहुत ही बारीक लकीर होती है और इसी महीन लकीर को लांघकर कई फर्जी धर्मगुरु लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। न्यूज नेशन अपनी खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के जरिए ऐसे कथित धर्म के ठेकेदारों की लगातार पोल खोल रहा है। अब तक आपने ऐसे कई फर्जी बाबाओं को देखा है जो अलग अलग दावे करते हैं और अजब गजब तरीके से लोगों का इलाज करते हैं। इसी कड़ी में न्यूज नेशन ने बिहार के समस्तीपुर जिले के कथित चमत्कारी बाबा शंकर भगत को दिखाया, जिनका दावा है कि उन्हें मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त है और उन्हीं की शक्तियों की बदौलत वो अपने दरबार में आने वाले भक्तों की हर समस्या दूर कर देते हैं। शंकर भगत का दावा है कि चाहे बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों न हो, वो उसे चूस कर शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। बाबा अपने दरबार में आई एक महिला को अपने हाथों से जल देते हैं। जल में फूल भी रखा हुआ है। इसके बाद बाबा महिला को लोटे के जल को फूल सहित पीने को कहते हैं। दावा है कि इसी लोटे का पानी पीकर निसंतान महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है। शंकर भगत भक्तों की समस्या के निवारण के लिए भभूत का भी इस्तेमाल करते हैं। वो भभूत से कथित तौर पर भूत भगाने के चमत्कार का भी दावा करते हैं। शंकर भगत की तरह कई दूसरे बाबा भी गंभीर से गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं, वो भी सिर्फ पानी से। कानपुर के हरिओम महाराज और बोतल वाले बाबा भी उनमें से एक हैं। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा, देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा, हो रहा है। मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खड़ी थी। दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। हो रहा है। गुजरात के वाइब्रेटर बाबा अपने शरीर में मां अंबे की हाजिरी का दावा करते हैं और उन्हीं की कृपा से भक्तों को बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। न्यूज नेशन ने वाइब्रेटर बाबा को भी अपने दावों को सिद्ध करने के लिए मंच दिया, लेकिन उनके हर दावे की पोल खुल गई और उन्होंने चमत्कार के नाम पर ढोंग करने के लिए देश के सामने माफी मांगी। हाथ जोड़कर दर्शकों से माफी मांगिए और बोलिए कि ये नहीं करेंगे। वाह। और लोगों को बोलिए ये अर्जी भी मत लगवाइए, ये वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है। तेल का तवा नहीं करेंगे, बराबर, तेल का तवा नहीं करेंगे, वही बात है। और ये वाइब्रेशन भी नहीं करेंगे। और बोलिए कि वाइब्रेशन नहीं करूंगा किसी भी गलत माध्यम से। वचन कीर्तन करेंगे सब। न्यूज नेशन कैंची वाले बाबा के दावों का सच भी देश के सामने लेकर आया, जो कई फीट दूर से हाथों को कैंची बनाकर इलाज करते हैं और पेट से पथरी निकालने का दावा करते हैं। लेकिन न्यूज नेशन के पैनलिस्ट के सामने कैंची वाले बाबा के दावे भी फेल हो गए। क्या हो गया? हमसे बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं आप? हाँ, बताएं। हमसे बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? बात कर रहे हैं, बताइए। अच्छा, ये कौन सी पद्धति है जिससे आप इलाज करते हैं लोगों की? अरे बताएं ना फिर, हम इतना टाइम नहीं हमारे पास। जनता चरक संहिता पद्धति है, सालिग्राम निघंट का नाम सुना है आपने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मैं तो सिर्फ आपसे ज्ञान लेना चाहता हूं। आप सुना दीजिए। तो जब नाम नहीं सुना है तो फिर आप क्यों पूछ क्यों रहे हैं? आप पूछने वाले कौन हो रहे हो? आप इस जैसे ज्ञानी पुरुष से पूछना मेरा अधिकार बनता है और मीडिया की जिम्मेदारी है कि अगर आप धोखेबाजी कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो आपको बेनकाब भी करूं। और ये ज्यादा गुस्सा मत होइए। अगर आप बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो धैर्य से बात कीजिए।
हमने आपको नोखे बाबा उर्फ नोखे राजपूत लोधी का भी सच दिखाया। यूपी के लखनऊ हरदोई रोड पर संडीला से 4 किलोमीटर दूर बीच जंगल में अपना दरबार लगाने वाले नोखे बाबा के यहाँ मरीजों की भीड़ लगी रहती है। बाबा के पास दूर दराज से लोग इलाज के लिए आते हैं। दावा है कि नोखे बाबा मरीजों की नब्ज टटोल कर उनकी बीमारी बता देते हैं और तो और जड़ी बूटी के साथ हाथों पर ऐसे ही सफेद पट्टी बांधकर उनकी बीमारी ठीक कर देते हैं। लेकिन जब हमने उनके दावों की भी पड़ताल की तो उनके दावे भी खोखले साबित हुए। कितने लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी अगर आप बता देंगे कि कौन सी चमत्कारिक दवाई है आपके पास? ये तो परोपकार की बात है ना। आपने तो संत बताया ना खुद को, आप संत हैं, आपने दीक्षा ली है, गुरुजी से ज्ञान लिया है, आपका मूल काम तो परोपकार है, आप पैसे भी नहीं लेते। तो बताइए क्या जानकारी है आपके पास, कौन सी जड़ी बूटी है आपके पास? साहब ये बताइए, आप तो कर्मचारी हैं ना, आप तो देखते हैं संसार क्या है, तो वो इस संसार के ये बाहर ताल्लुकात है, ये सत्य चीज़ें हैं। दुनिया में आपको कितना आदमी सत्य का दिखाता साहब, आप बताइए हमको पहले। अरे महाराज जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरब की, आप पता नहीं कहाँ पहुँच जा रहे हैं। न्यूज नेशन ने आपको धन सिंह पाटीदार उर्फ कैंसर वाले बाबा का भी सच दिखाया। उनका दावा है कि वो एक दिव्य बूटी को लाल कपड़े में ताबीज की तरह मरीज के गले में बांधकर कैंसर को ठीक कर देते हैं, लेकिन उनके दावे भी न्यूज नेशन के मंच पर साबित नहीं हो पाए। ये बताइए, जब आपने जड़ी बूटी की पढ़ाई की नहीं है तो आपको कैसे पता चला? ये तो चलिए आपको बालाजी ने बता दिया आपके मुताबिक कि बालाजी ने बताया ये पौधा है, इसको ले जाओ, इससे कैंसर हमें तो पाइल्स का किसने बताया? मुताबिक नहीं, अगर बालाजी ने एक सेकंड, बस तो पाइल्स का मैंने देखा है। अरे तो वही पूछ रहा हूँ, कैसे पता चला? औषधि के बारे में कुछ तो पढ़ाई की होगी। ठीक है, हमने देखा, प्रयोग किया। और कौन सी आंखें हैं आपके पास? प्रयोग किया उसका कि ये हो कि नहीं हो इसी झाड़ी की। अच्छा, हर पेड़ के पत्ते तोड़कर। बाबा जी आपका ये क्लेम बिल्कुल निराधार है। नीति जी, इसी क्रम में आज न्यूज नेशन के मंच पर बात हो रही है महाराष्ट्र के नासिक में आश्रम चलाने वाले महंत रघुनाथ महाराज और पत्थर वाले बाबा की। पत्थर वाले बाबा की विशेषता है कि वो अपने दिव्य पत्थर से किसी शख्स की बीमारी को जान लेते हैं। माता जी तुम मेरे आश्रम में आई नहीं तो आपको क्या मालूम, हम जंगल में रहते हैं। अरे जो जंगल में जितने हम 334 पेड़ मेरे सामने हैं, 40 एकड़ खेती में हमने जड़ी बूटी लगाए। पेड़ का जड़ क्या है, पेड़ का गुण धर्म क्या है, आप ये कहना चाहते हैं महाराज जी कि आपको इतना अनुभव है? बच्चे हमारे पास है ही, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, मैं मान गई हूँ। आप कह रहे हो मैं उसी परिवेश में रहा हूँ और आपका अनुभव है, आप कहते हैं कि मुझे हर चीज़ का अनुभव है, परंतु क्या सिर्फ हम अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विश्वास से क्या किसी के भी जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? बिल्कुल स्पष्ट एक सरल सा मेरा प्रश्न है, क्या सिर्फ मेरा अनुभव है? मैं भी बहुत चीज़ों की ज्ञाता हूँ, परंतु क्या मैं सिर्फ उस विश्वास के साथ किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकती हूँ? किसी के सर पे पत्थर मार सकती हूँ, किसी को कोई जड़ी बूटी खिला सकती हूँ, हो सकता है कोई कैंसर पीड़ित आ जाए, आते भी होंगे आपके पास, तो क्या सिर्फ उन जड़ी बूटियों से आपके पास ठीक हुए हैं लोग? और माता जी देखिए, हम खाली ना आप जो सोच रहे हैं ना, मैं पहले बोल रहे हैं 78 से कर रही है, हमारा दादा पहले कर रहा था महारोग के लिए, और उसके बाद ये कैंसर लगाया। हमारे पास आने वाले सब कैंसर के ही मरीज होते हैं। उनका दावा है कि उनके पास वनवासियों का पौराणिक दिव्य ज्ञान है जो उन्हें पुरखों से मौखिक रूप से मिला है और इसी के दम पर वो लोगों का इलाज करते हैं। कैंसर और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को भी ठीक कर देते हैं। वो जो पत्थर है हमारा गुरु प्रसाद माना जाता है। जैसे साउथ में चले गए तो हम भक्तों को जो आशीर्वाद देते वैसे हम कई महानुभाव पंथ में पत्थर आंख में लगाते, वैसे हम गुरु पादुका मस्तक में रखते हैं। अच्छा, वो आशीर्वाद का स्वरूप होता है। अच्छा, उसके बाद हम कई मरीज को उनको पूछा जाता है और उनके रिपोर्ट देख के हम संजीवनी दे देते हैं। ये प्रक्रिया हमारा गुरु प्रसाद माना जाता है। आप साउथ में जाएंगे तो भगवान का मुकुट माथे में रखा जाता है, मानव पंथ में जाए तो पत्थर आंखों में लगा जाता है। वैसे हमारी जिस समाज की परिभाषा है वो गुरु पादुका हम मस्तक में रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं।
क्या न्यूज नेशन के मंच पर आज पत्थर वाले बाबा के दावे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे, या फिर वो भी उन बाबाओं की लिस्ट में शामिल होंगे जिन पर आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगते रहे हैं? आगे देखिए। जिस विद्या के साथ है या फिर जिस जुड़ाव के साथ है, उसके बारे में अभी तक हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, अनभिज्ञ हैं। और तभी मैंने कहा ना कि आप वो माध्यम बन सकते हैं जिससे लोगों को ये पता चले। इसीलिए हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं लोग उस पर प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछेंगे, और यही सरलता से जो आप समझाएंगे तो लोगों के मन से वो भ्रम दूर होगा। ऐसी स्थिति को हम सामने लाना चाहते हैं। अब मैं वापस आता हूँ डॉक्टर रैना, जो महंत रघुनाथ जी कह रहे हैं उसमें एक बात तो मैंने खुद देखा, क्योंकि मैंने जहाँ बताया ना उस क्षेत्र में आदिवासी लोगों को हमने देखा कि जब जख्म भी हो जाए, किसी चीज़ से कट भी जाए, तो वो पत्तों का रस लगाते थे, और अभी भी ये ट्रेडिशन चलता है। तो वो उस उपचार की विधि को ऑन अ लार्जर पिक्चर वो पेश कर रहे हैं। रही बात उनकी जो आस्था है, उस आस्था को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, जिससे आशीर्वाद दिला के क्रिया कर रहे हैं। इसमें मेडिकल साइंस को कोई दिक्कत? क्योंकि डॉक्टर्स उसकी टीम उनके साथ बैठते हैं, ये बात वो कह रहे हैं। नहीं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी, और ये बेसिकली स्टोन थेरेपी कहते हैं इसको। अगर आप चाइना में देखेंगे, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं क्लिनिक्स पे, और उन पत्थरों से आपका ट्रीटमेंट होता है। जैसे मान के चलिए मैंने भी एक पत्थर लगाया, ये दूसरा पत्थर है, तो ये भी हम क्यों लगाते हैं? देखा गया है कि जो बॉडी है वो पॉजिट्रॉन से बनी है, और ये जो जितने भी पत्थर है ये पॉजिट्रॉन्स को खींचते हैं और एक एनर्जी को खींचते हैं, और उस एनर्जी से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। जो लेकिन सर जो है, सर उसी ट्रीटमेंट को कर रहे हैं, लेकिन इनको विधि का पूरा साइंटिफिक जो नॉलेज है वो नहीं है। इनको जो बाप दादा ने जो बताया है, जो सिखाया है, ट्रेडिशनल वे, हाँ ट्रेडिशनल वे, वो उसको ले रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रीटमेंट है ये हर्ब से कर रहे हैं। और दूसरा चीज महाराज जी, मेरे को बस खाली इतना पूछना है, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है जो सीरियस होता है, आप उसकी दवा बंद तो नहीं करते? जो हॉस्पिटल में वो दवाई ले रहा होता है उसको बंद तो नहीं करवाते आप? बंद करवाते हैं? डायरेक्ट बंद नहीं करते। नहीं, एलोपैथी की दवा कोई भी चालू होने, तो कोई हॉस्पिटल की दवा हम 1 महीना तक बंद नहीं करते। नहीं, 1 महीने के बाद करते हैं बंद? डायरेक्ट हम कोई मेडिसिन बंद नहीं करते। नहीं, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि मान के चलिए आपके पास, देखिए हम केस पेपर उनको देते हैं, उसके ऊपर सर जी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने बोला कि आप एलोपैथिक दवा अगर पेशेंट खा रहा है 1 महीने तक आप चलाते हैं और 1 महीने के बाद उसको दवाई को बंद करते हैं, क्या यह सही है? देखिए साहब जी, हम कोई भी मरीज के साथ खिलवाड़ा नहीं करते। वो मरीज खुद अपने हो के दवा बंद करते। हम किसको कोई दवा बंद करने को सलाह देते नहीं। हमारा डॉक्टर, हम तो 99% आपको जो लेना है तो ले, ना लेना तो ना ले। हम किसको दवा बंद करना या लेना एक सलाह देते हैं, भाई 1 महीना तुम्हारी जो बाबा यही तो मुहिम है बाबा, यही डायरेक्ट बंद नहीं करते बाबा, यही उनका मर्जी से। हाँ बाबा यही तो मुहिम है न्यूज नेशन की, यही तो मुहिम है हमारी, यही हम बात लोगों के तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपको कैंसर की कोई बीमारी है, टीबी की कोई बीमारी है, जब आप ऐसे जगह पे जाते हो, आपको महीना 15 दिन दवाई कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, फिर उसके बाद आपको बोलते हैं रोकने के लिए। तर सर ये आप गलत कर रहे हो, यहां पर आप टोटल गलत कर रहे हो। क्योंकि आप पहले समझ लीजिए, आपको ये नहीं पता जिस पेशेंट को आपने दवाई बंद कर दी वो किस स्टेज पे था। क्या आपने उसके टेस्ट किए? क्या आपने उसका सीटी स्कैन किया? क्या आपने उसका पेट स्कैन किया? क्या आपने उसका एमआरआई किया? क्या आपने उसको देखा कि जो पहले बीमारी थी किस स्टेज पे थी, आप किस स्टेज में? अभी डॉक्टर मेरी बात सुनो। अभी हाँ जी, अभी डॉक्टर तुम्हारा मेरे समझ में आ गए, तुम्हारी बात मेरे समझ में आया। हम दवा देने के बाद उसको रिपोर्ट निकालने को बोलते, चाहे किडनी का हो चाहे कैंसर का, रिपोर्ट निकालने को बोलते हैं। डायरेक्ट ऐसे हम किसके साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ा करते नहीं है। और अब समय बहुत कीमती है, हमारा किसका समझ हम समय व्यर्थ लेते नहीं है कि हम टीवी में भी नहीं है तो हमारे पास भीड़ इतनी रहती है कि हमको नहीं होता है। आप डॉक्टर हो तो आपको समझ सकते हैं, एक मरीज को 2 मिनट भी दिया तो आप हर
हफ्ते में कितना पेशेंट होते हैं आप इधर आके देखेंगे तभी समझ में आएगा। हमको तो नहीं होता, उम्र की वजह से हम करने को भी तैयार नहीं है, फिर लोग मानते नहीं। आप जो बोल रहे हैं ना, ये आप जो मेरे को बता रहे हैं, ये अनुभूति एक अलग चीज़ होती है, शारीरिक बीमारी एक अलग होती है, मानसिक बीमारी आप जितना भी ज्ञान दे रहे हैं ये पंच तत्व का ज्ञान है, लेकिन मानसिक एक बार कम पूरी हो गई बाबा तो मेरी आपसे बस बाबा एक विनती और दवा ये दोनों साथ हम देते हैं। बाबा और उसका मैं वही बता रहे, मैं आपको वही बता रहे, हम रिपोर्ट कर, हमारी दवा देने के बाद रिपोर्ट करने को बोलते हैं उनको। बाबा एक विनती है आपसे, मेहरबानी करके आगे से दवाई मत बंद करो, क्योंकि आपको खुद नहीं पता वो पेशेंट किस स्टेज पे है। पहले समझिए, बस खाली यही एक मुहिम है, इसी मुहिम के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका इलाज खराब हो जाता है। हमारा केस बाबा यही मुहिम है, पहले समझो आप। महाराज कोई भी अनुभूति आप किसी की देनी नहीं, किसी की दवा बंद नहीं कर सकते आप साहब जी, आप किसी की दवा बंद नहीं कर सकते। आगे से मेहरबानी करके जब तक आपको ये बिल्कुल प्रूफ नहीं आएगा तब तक दवाई बंद नहीं कर सकते बाबा। डॉक्टर जब चलिए मैं अगले मेहमान के पास ले चल रहा हूँ। महाराज डॉक्टर साहब, मैं महाराष्ट्र में रहते, डॉक्टर डायरेक्ट दवा बंद करना। हाँ, मैं अगले मेहमान के पास, नीति शर्मा जी बात करना चाहिए। नमस्कार स्वामी जी, और आपको जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। शर्मा जी बोलिए, कैसे हैं आप? हाँ जी, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। रोहित जी, आज इस मन से एक बात, ठीक है आपके कृपा से, कृपा तो ईश्वर की आप पे भी और हमारे पे भी। आपके मन से एक चीज बहुत बड़ी सामने आई है कि आदिवासी समाज, हाँ जी, जिसके पास शायद ज्ञान का भंडार है लेकिन वो मॉडर्न शिक्षा पद्धति से दूर है, इसलिए उसके ज्ञान को कम आंका जाए, तो मैं इस चीज के विरुद्ध हूँ। शिक्षा एक आधार बनती है आपके इंटेलेक्ट को शार्प करने के लिए, लेकिन शिक्षा वो पैमाना नहीं है कि आपके ज्ञान को उसके ऊपर अगर आप माने कि आपने एक सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं किया है, पारंपरिक शिक्षा नहीं ली है, तो आपके पास ज्ञान नहीं है। तो मैं आपका सम्मान करती हूँ इस मंच के माध्यम से। ऐसी सदियों से बहुत सी जड़ी बूटियां हैं। आयुर्वेद हमारे शास्त्र में, हमारे सिद्धांत में उसका पूर्ण रूप से विस्तार है। कई बार हो सकता है लिखित में उनको नहीं पता हो कि कौन सी जड़ी बूटियां हैं। जैसे मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, मैं जानती हूँ हर नक्षत्र से एक पौधा और एक जड़ी बूटी जुड़ी हुई होती है, और उसके उपचार से या प्रयोग से जो संभावनाएं हैं किसी भी समस्या से बाहर निकलने की, वो सामने आती हैं। पत्थर के अंदर भगवान या भगवान के अंदर पत्थर, देखने का नजरिया, वो ऊर्जा हर एक के अंदर विद्यमान है। मिट्टी के अंदर घड़ा है, घड़े के अंदर मिट्टी है, सोने के अंदर आभूषण है, आभूषण के अंदर सोना है। तो मेरे को ऐसा लगता है, उन्होंने अभी दावा किया कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी उस पद्धति को, जो एक प्रकार से अप्रूव्ड पद्धति है, एक प्रकार से उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब ने जो गुहार लगाई, उस गुहार का मैं समर्थन करती हूँ कि आप किसी के जो एलोपैथी के मेडिकल ट्रीटमेंट कोई पेशेंट ले रहा है उसको आप बंद ना करें, और अगर पैरेलल रूप से आपकी इन दवाइयों के माध्यम से उसको कोई इंप्रूवमेंट मिल रही है तो वो मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज मानूं कि मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोई ऐसा, क्योंकि आपने अपनी उम्र का भी मेरे आप पिता समान है, तो उस उम्र का भी मेरा सम्मान है, और दूसरा आपकी गद्दी का भी मुझे बहुत सम्मान है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि ऐसी बहुत सी नॉलेज, और ये आदिवासी समाज या जो पहाड़ी क्षेत्र से जो लोग अपने आप को बिलोंग करते हैं, उनके पास शायद बहुत ज्ञान है, लेकिन क्यों हमारी ऑथेंटिक जो आजकल मॉडर्न एजुकेशन के पैमाने पे नहीं खड़ा होता, तो हम उनको पीछे वाली कतार में नहीं खड़ा कर सकते। हो सकता है कुछ ऐसा ज्ञान हो जो अभी शोध का विषय हो, वो उसमें पारंगत हो, और उसको शोध करके रिसर्च करके, मैं तो समझती हूँ मॉडर्न एजुकेशन को इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि वो कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनका परिवार इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं समाज का कल्याण कर रहा है, तो उस पर रिसर्च होनी चाहिए। निश्चित रूप से आयुर्वेद में उसका व्याख्यान होगा। तुलसी, एलोवेरा के जैसे इन पौधों के मेडिसिनल गुण हम आज सब जानते हैं प्रचार प्रसार के माध्यम से। तो हो सकता है जो जड़ी बूटियों का ज्ञान इनको है, उसका मान लीजिए कि नाम भी नहीं जानते हैं,
लेकिन उसका प्रभाव को वो अनुभूति उनको हो रही है सालों साल, पीढ़ी दर तो पीढ़ी। ये प्रश्न आप किससे, साध्वी विश्वरूपा से पूछ रहे मैं हैं? साध्वी जी से नहीं कर रही, मैं मेरे समाज से, समाज को एड्रेस कर रही हूँ कि हर बात को केवल इसी चीज पे, हाँ ये बात है कि अगर आप ये सर्विसेज दे रहे हैं और अगर पैरेलल आप बोलते कि आप अपनी एलोपैथिक दवाइयां छोड़ दो, आप मेरे पे निर्भर हो जाओ, तो मैं इसको गलत मानती। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो हर इंसान नहीं, को अभी साध्वी विश्वरूपा ने यही प्रोसेस के बारे में पूछा था कि अब तो सब कोई जान रहा है, जो आप कह रही हैं वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट उनके स्टेटमेंट से हो रहा है, और हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं आपका प्रश्न उनके लिए ज्यादा अंकित बिल्कुल, हो रहा है। क्योंकि दोनों विचारधाराएं हैं, तो मैं अपनी विचार रख रही हूँ, उनकी विचारधारा से मैं कहीं ना कहीं असहमत हूँ। मतलब आप इस ट्रेडिशन को कह रही हैं कि ठीक है जो चल रहा है मैं appropriate है। ट्रेडिशन का सम्मान करती हूँ, ट्रेडिशन ठीक या गलत उसके लिए रिसर्च के लिए आह्वान करती हूँ, क्योंकि वो मैं भी नहीं जानती। मैं आयुर्वेद की वो क्या कह रहे हैं कमी ना, वो कितने वर्षों से, अब ये अपनी उम्र की बात भी कह कि मैं 70 वर्ष का हो चुका हूँ, मैं तो हाँ बोलिए बोलिए। मैं आचार्य जी, मैं आपका सम्मान कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि जो आपके पास ज्ञान है, जिसके माध्यम से आप सेवा दे रहे हैं, और अगर आप इतने सक्षम हैं, तो मैं चाहूंगी कि महाराष्ट्र की सरकार या महाराष्ट्र के जो रिसर्च टीम है, वो आपके इस जड़ी बूटियों को डिकोड करने का प्रयास करे, ताकि आपके बाद भी अगर वो एक सार्थक चीज है, समाज के कल्याण की चीज है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो सके। तो मेरा आपको पूर्ण सम्मान है। अगर आप इस गति के माध्यम से कोई पाखंड नहीं कर रहे हैं, तो आपका पूर्ण सम्मान है। आप जानते, मेरी माता जी एक बात सुनो, महाराष्ट्र शासन में, महाराष्ट्र सरकार ने मेरे ख्याल से 97-98 में वैद्य महामंडल स्थापित किया, रिसर्च स्थापित किया, 1-2 साल चल गया और बंद हो गए। हाँ, तो यहाँ पे सिस्टम का फेलियर है कि सिस्टम ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। तो मैं तो जिला परिषद में उसका मैं तो चाहूंगी कि जो आदिवासी ज्ञान है और एक फ्रूट ड्रग, जो ट्राइबल लोगों का ज्ञान है, नॉलेज है, जो एक नेचुरल उनके पास है, उस पद्धति को डिकोड करके उसको समाज के उद्धार के लिए लगाया जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक थीसिस लिखी जाए, एक डेरिवेशन निकाली जाए, एक फॉर्मूला निकाला जाए, तो उसके अलावा समाज ने तो स्वीकार करना चाहिए ना, पहले ये बात है। नहीं, आप इस आवाज को उठाइए, समाज को स्वीकार तभी करेगा। मेरा प्रश्न भी आपसे यही था कि आप जैसे लोग जब आगे आए हैं, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को आगे आना चाहिए। जी, मैं आपको, आप समझे नहीं हमारी बात, हमने जो बात कही है, मैं समर्थन करती हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है आप कार्य अच्छा कर रहे हो, पर तरीके पे कहीं ना कहीं सवाल है। जो आपका तरीका है उस पर सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, डॉक्टर नीति ने कहा है कि कुछ जड़ी बूटियों के आप नाम ना जानते हो, परंतु ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमें फीवर है और हमें पैरासीटामोल खाएं या कोई भी और दवाई खा ले। तो पहले हमें पता तो होना चाहिए आज के युग में। और ऐसा नहीं, आज कितना भी आदिवासी समाज है, कनेक्ट है लोगों से। मैं नहीं मानती कि जितनी आप बातें कर रहे हैं, आपके पास इतने लोग आ रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आप टीवी तक पहुँच गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कनेक्टिविटी नहीं है। कई बार हम लोग उसी कुएं के मेंढक बने रहते हैं, उसी ढांचे में रहते हैं। तो कुछ बदलने का प्रयास आप कीजिएगा। मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि उस ढांचे को, जो भी आपने व्यवस्था बनाई है, उसको बदलने का प्रयास कीजिए। ओ माता जी, हम माता जी बहुत प्रयास करते हैं। आप कितने वर्ष पहले महामंडलेश्वर की आपने उपाधि ली है, सरकार आपके संपर्क में है, तो बिल्कुल आप सभी का प्रतिनाम, मैं तो आपको ही कह रही हूँ। 2004 में आप महामंडलेश्वर की उपाधि आपको मिली है, आप विभूषित हुए हैं महामंडलेश्वर बना हुआ जी, उसी पद से विभूषित हुए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप दुनिया से अनटच हैं, इस बात को ऐसे नहीं कह सकते। आप उस भीड़ में हैं, उन लोगों के पास हैं, तो बिल्कुल 2004 से बहुत सारा समय था, इस विद्या को आप दुनिया के सामने लेकर आते, उस पर पूरी शोध होती, पूरा रिसर्च होता। अभी मेरी बात सुनो जी, 2000 मेरी बात सुनो अभी जी, दुनिया से टच है, लेकिन हम जो समाज से हमको बाहर फेंका जाता है, वहां पे अभी कुंभ है, जाके देखो 150 बाय 200 की जगह दी है जी। अरे अभी टच हो तो भी हमको लंबा फेंक दिया जाता है। अमृत की बूंद गिरने से, एक अमृत की बूंद गिरने से करोड़ों साधुओं का 100 बाय जितने का भी आपको मिला है। आप आइए तो सही और आप देखिए, वहीं से बदलाव। जो आप विद्या कर रहे हैं वहां बैठ के करिए। मेरे हिसाब से कई करोड़ों वहां पे, कई करोड़ों सामान्य जन भी पहुंचेंगे, साधु भी पहुंचेंगे।
बिल्कुल वहाँ बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। अरे मेरे से पीछे होने वाले को 2-2, 5-5 एकड़ में हमारा महाराष्ट्र का मैं अकेला हूँ। हम यही हम आपके साथ बैठेंगे महाराज जी, हम आपके साथ बैठेंगे। जो आप विद्या कर रहे हैं हम उसका समर्थन करते हैं, चलिए आप बैठिए। वहां तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप एक समय में, एक महीने में आप पूरे विश्व में छा सकते हैं। फिर हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप करिए उपचार। ओ माता जी मेरे को करना भी नहीं है, हम जो समाज से है वो नहीं करना चाहिए ना। आप जी देखिए काउंटर करने का ये नहीं पैदा होती है, क्योंकि आप लगातार बोलेंगे तो उनकी बात भी पूरी नहीं हो पाएगी। आप लोग क्या बोल रहे हैं? पेड़ का नॉलेज नहीं आ रहा, हर पेड़ का पौधा भी वो पहचानते हो, हम पेड़ का नाम, उसका फल का क्या फायदा है, फूल का क्या फायदा है, छाल का क्या फायदा है, जड़ का क्या फायदा है, आपका स्वागत है प्रयागराज में। हमारा भी शिविर लग रहा है, हम चाहते हैं आइए हम साथ बैठेंगे आपके। हम ये कहना चाहते हैं अगर एक चीज से आप दूर हैं, हम समर्थन करने के लिए तैयार, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नहीं हम शिविर लगाते नहीं, हम ठीक है। डॉक्टर रैना फाइनल कमेंट आपका। धर्म के लिए लेके आते हैं। बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और मैं आपको सल्यूट करता हूं। आप एक रिमोट एरिया में एक अच्छा मेरे हिसाब से क्लिनिक ही चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर भी आते हैं, और मेरी तरफ से आपको सल्यूट है। लेकिन खाली एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, बहुत छोटा हूँ, दवाई आप मेहरबानी करके अगर कोई किसी ट्रीटमेंट पे चल रहा है उसको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, और आप अपना ट्रीटमेंट करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे उसको ठीक होना हो या ना होना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, वो कोई एलोपैथिक दवा खा रहा है या कोई आयुर्वेदिक दवा खा रहा है, उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करो और अपने आप ही ट्रीटमेंट करो। उससे ये फायदा होगा कि पेशेंट का जो नुकसान है वो कम होगा, और आप अच्छा काम करें। और रियली आई अप्रिशिएट, मैं रियली आपको तहे दिल से बहुत नमन करता चाहता हूं, क्योंकि इतने रिमोट एरिया में आप लोगों का ध्यान दे रहे हैं, उनका वहां पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और रियली आई अप्रिशिएट। थैंक यू। बाबा अपनी आखिरी बात महाराज जी, कोई ऐसा कमेंट जो आपको लगता है कि लोगों ने प्रश्न डॉक्टर साहब हम कोई किसकी भी मेडिसिन बंद नहीं करते, हम कोई मेडिसिन बंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, किसी तरह की आप मेडिसिन को बंद नहीं करते हैं, और उपचार की जो पद्धति है जो प्राचीन है, आपसे जुड़ी हुई है, आप लोगों के समुदाय से जुड़ी हुई है, उससे आप लोगों का भला करते हैं, तो ठीक है। और इसमें शायद अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है, जिसमें पत्थर को एक जरिया बना के वो आशीर्वाद तुल्य माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को आपने यहाँ रखा, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब ये एक नई तरीके की इलाज, या फिर कह लीजिए कि श्रद्धा के साथ इलाज करने का तरीका था जो आपके सामने है। मैंने कहा ना कि तय करना आपका काम है, जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं। अच्छे से रहिए, नमस्कार।